भारत वह देश जिसकी धरा पर भिन्न भिन्न धर्म, समुदाय, जातियां तथा नाना प्रकार के पंथों को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को चुनने और उसका प्रचार प्रसार करने का कानूनी अधिकार है। परंतु यहाँ यह सवाल उठना लाजमी है कि जिस धर्म या पंथ के मार्ग का हम अनुसरण कर रहे हैं वह वास्तव में हमारे व संपूर्ण मानवता के कल्याण में सहायक है या नहीं। यह सवाल जरूर आपके जहन में होगा। आज के इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे कबीर साहिब जी के नाम से चले 12 पंथों तथा 13वें पंथ में प्रकट होने वाले उस महापुरुष के बारे में जिसका जिक्र स्वयं कबीर साहिब जी ने 600 वर्ष पूर्व अपनी अमर वाणी में किया था। साथ ही चर्चा करेंगे विभिन्न कबीर पंथियों के द्वारा बताए जा रहे भक्ति मार्ग के बारे में, और हमें पूर्ण विश्वास है कि इसके बाद आप स्वयं निर्णय करने की स्थिति में होंगे कि आप जिस पंथ के मार्ग या भक्ति विधि पर चल रहे हैं वह शास्त्रोचित तथा कल्याणकारी है या नहीं। वैसे तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी प्रत्येक युग में आते हैं, लेकिन कलयुग में वह अपने वास्तविक नाम कबीर जी के नाम से आकर अपनी पुण्यात्माओं को सत्य भक्ति देकर मोक्ष मार्ग प्रदान करते हैं। उनमें मुख्य रूप से धर्मदास जी का नाम लिया जाता है। कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को सत्य मंत्र देकर सत्य भक्ति प्रदान की, उन्हें अमरलोक सदलोक के दर्शन करवाए। उनकी पत्नी आमिनी देवी को भी प्रथम मंत्र देकर दीक्षित किया। परंतु धर्मदास जी की लाख कोशिश के बावजूद भी ज्येष्ठ पुत्र नारायण दास ने कबीर परमेश्वर जी की भक्ति को स्वीकार नहीं किया, जिस वजह से धर्मदास जी को चिंता होने लगी कि मेरी आने वाली पीढ़ियां कैसे पार होंगी। तो अपने प्रिय भक्त का दुख निवारण करने के लिए परमेश्वर कबीर साहब जी ने कहा कि धर्मदास वंश की चिंता मत कर, यह नारायण दास तो काल का दूत है, उसका वंश पूरा नष्ट हो जाएगा और तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा। तब धर्मदास जी ने पूछा कि हे दीनदयाल, मेरा तो इकलौता पुत्र नारायण दास ही है। तब परमेश्वर ने कहा कि आपको पुत्र रूप में एक शुभ संतान मेरे आदेश से प्राप्त होगी, जिससे केवल तेरा वंश चलेगा। कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी की शंका का समाधान करते हुए बताया कि धर्मदास, मेरे वचन से तेरी पत्नी के गर्भ में एक पुत्र का जन्म 10वें महीने होगा। उसका नाम चूड़ामणि रखना, उसको मैं स्वयं दीक्षा देकर गुरु पद प्रदान करूंगा। कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को कहा कि चूड़ामणि मेरा नाद का पुत्र होगा और आपका वंश अर्थात बिंद का। अब बात करते हैं 12 पंथों के विषय में। कबीर सागर में लिखा है कि प्रथम वंश उत्तम चूड़ामणि जी का होगा, दूसरा वंश अहंकारी जागू दास जी के बारे में कहा गया है, तीसरा वंश प्रचंड सूरत गोपाल जी का पंथ, चौथा वंश वीर है मूल निरंजन पंथ, पांचवा वंश निंद्रा टकसारी पंथ के बारे में कहा गया है, छठा वंश उदास विरोध, यह भगवान दास जी का पंथ है, सातवां वंश ज्ञान चतुराई, यह सतनामी पंथ है, आठवां वंश द्वादश पंथ विरोध, यह कमाल जी का कमालिय पंथ है, नौवां वंश पंथ पूजा, यह राम कबीर पंथ है, 10वां वंश प्रकाश, यह परमधाम की वाणी पंथ है, 11वां वंश प्रकट पसारा, यह जीवा पंथ के विषय में है, 12वां वंश प्रकट होए उजियारा, यह आदरणीय संत गरीबदास जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वालों के विषय में कहा गया है। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि 12वें पंथ में मेरी महिमा का यथार्थ ज्ञान प्रकट होगा। आदरणीय गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी लीला स्वरूप छुडानी गांव के जंगल में मिले और अपना यथार्थ ज्ञान प्रकट करने के लिए उनको उपदेश देकर तत्व ज्ञान से परिपूर्ण किया, जिससे गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर साहिब जी की अमृतवाणी रची। 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, जिनको कबीर साहब ने नौतम सुरती कहकर पुकारा है। इन 12 पंथों के बारे में कबीर परमेश्वर ने धर्मदास जी को चेताया था कि मेरा नाद का पुत्र चूड़ामणि है, यह मेरा शिष्य है और आपका वंश पुत्र है, यह मेरी आज्ञा से पंथ चलाएगा, जीवों का कल्याण करेगा। दोस्तों, जब कबीर परमेश्वर जी ने चूड़ामणि जी को गुरुपद प्रदान कर दिया तो धर्मदास जी निश्चिंत होकर भक्ति करने लगे। कबीर परमेश्वर जी ने उन पर कृपया बख्शी और सारनाम प्रदान किया। परमेश्वर ने धर्मदास जी को सारनाम को गुप्त रखने के लिए भी आदेश दिया और कहा कि इस अमर नाम को किसी को भी नहीं बताना। इस बात पर धर्मदास जी ने शंका जाहिर की कि हे परमेश्वर, अगर यह सारनाम मेरी पीढ़ी वालों को नहीं मिला तो वह पार कैसे होंगे। कबीर परमेश्वर जी ने बताया कि हे धर्मदास, तेरे वंश के लोग अज्ञानी हैं, वह ठीक से ज्ञान नहीं समझेंगे और मेरे अंश को जो मैं भेजूंगा उसको भी न समझकर अन्य काल के दूतों से भ्रमित होकर कुमार्ग पर चलेंगे। फिर कबीर जी ने धर्मदास जी को कहा कि जो कुछ आगे तेरी वंश गद्दी वालों के साथ होगा वह सुन। चूड़ामणि के पश्चात 6ठी पीढ़ी वाले महंत को काल द्वारा चलाए गए 12 पंथों में से 5वां वंश टकसारी पंथ होगा। वह जीवों को ठगेगा, अपना ज्ञान सुनाकर प्रभावित करके काल जाल में डालेगा। हे धर्मदास, तेरा 6ठी पीढ़ी वाला पुत्र उस टकसारी पंथ वाले से दीक्षा लेगा और उसी वाला आरती चौका किया करेगा। वर्तमान में वही हुआ जो दीक्षा बांधवगढ़ गद्दी वाले महंत दे रहे हैं तथा जो आरती चौका कर रहे हैं वह वही काल के दूत टकसारी वाले हैं। कबीर साहब जी कहते हैं, धर्मदास, इस प्रकार तेरा वंश अज्ञानी होकर काल के धोखे में पड़कर नरक में जाएगा।
तेरा वंश वह दीक्षा मंत्र व विधि जो मैंने चूड़ामणि को दी है उसको छोड़ देगा, टकसारी वाली दीक्षा लेकर अपना जीवन नाश करेगा। फिर आगे बताया है कि तेरे वंश वाले ठग मेरे नाद अंश को बाधित करेंगे, पाप के भागी होंगे, जिससे तेरा वंश दुर्गति को प्राप्त होगा। तब धर्मदास जी ने कहा कि हे परमात्मा, पहले तो आप कह रहे थे कि तेरी 42 पीढ़ी को पार कर दूंगा, और अब आप कह रहे हो कि काल के जाल में फंसेंगे। ये दोनों बातें कैसे सत्य होंगी? परमेश्वर कबीर साहब ने कहा, हे धर्मदास, तेरे बिंद अर्थात जो वंश गद्दी वाले कहे जाते हैं, यदि वे वचन वाले नाद पुत्र से, जिसे मैं कलयुग की बीचली पीढ़ी के समय भेजूंगा, उससे दीक्षा लेकर दृढ़ता से भक्ति करेंगे तो छोटे बड़े सब तेरे वंश वाले पार हो जाएंगे। हे धर्मदास, तुम समझदार हो, तुम सावधान हो, और अपने वंश को अच्छे से समझा देना कि जिस समय काल झपट्टा लगाएगा, यानी सत्य मार्ग से तेरे वंश को भ्रमित करेगा, तो मैं अपना शिष्य परंपरा वाला हंस प्रकट करूंगा और यथार्थ कबीर पंथ यानी भक्ति मार्ग से भटके मानव को सत्य भक्ति पर दृढ़ करूंगा, उसी से दीक्षा लेकर अपना मोक्ष करा लें। धर्मदास जी ने परमेश्वर जी से प्रार्थना की कि हे बंदी छोड़, आपके शिष्य परंपरा वाला संत कब आएगा जिसको आपने नौतम सुरती कहा है? कबीर सागर में 100 संवेद बोध पृष्ठ नंबर 171 पर प्रमाण के रूप में लिखा है कि धर्मदास, जब काल के 12 पंथ समाप्त हो चुके होंगे और जब कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका होगा, तब मैं शिष्य परंपरा वाला संत नौतम सुरती को भेजूंगा। यह 13वां पंथ यथार्थ कबीर पंथ होगा। कबीर सागर में वर्णन है, 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। हिंदू तुर्क आदिक सबे सेते जीव जहान, सत्य नाम की साख गह पावे पद निर्वाण। यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मदित में सब ही पंथ समाये। कबीर साहब जी ने बताया कि उस परम संत महापुरुष द्वारा दिए गए अलौकिक आध्यात्मिक ज्ञान के कारण सभी धार्मिक भेदभाव खत्म हो जाएंगे और सभी धर्म एक हो जाएंगे। मानव समाज सभी पाखंड पूजाओं को त्याग कर शास्त्र अनुकूल सद्भक्ति करेगा और निर्वाण पद अर्थात मोक्ष प्राप्त करेगा। नामदान प्रकाश पुंज शरीर यानी डीवीडी से दिया जाएगा। उसके बाद नाद तथा बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा। वर्तमान में 13वां पंथ चल रहा है, वह महापुरुष जिसका कबीर साहब जी ने बार बार जिक्र किया है, जो लोगों को मोक्ष मार्ग प्रदान करेगा, वह कोई और नहीं परम संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जो आज धरती पर मौजूद हैं, जिनके सानिध्य में यथार्थ कबीर पंथ चल रहा है। वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज ही वे पूर्ण संत हैं जिसकी जानकारी स्वयं कबीर परमात्मा ने और उन सैकड़ों भविष्य वक्ताओं ने पहले ही बता दी थी। संत रामपाल जी महाराज ही वे महापुरुष हैं जो कलयुग में सतयुग की स्थापना करेंगे तथा धर्मदास जी की 42 पीढ़ी भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई सत भक्ति से ही पार होंगी। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान से लेकर नाम दीक्षा देने की विधि तक सब शास्त्रों से प्रमाणित है। वह एक संत के साथ साथ सच्चे समाज सुधारक भी हैं, जो समाज से सभी कुरीतियों तथा बुराइयों को दूर कर रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि वह महापुरुष कोई और नहीं संत रामपाल जी महाराज ही हैं। अतः आप जी से करबद्ध निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों से अनमोल ज्ञान समझकर सत्य भक्ति प्राप्त करें और इस लोक से हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्त करें। धन्यवाद।